हेलो एंड वेलकम अगेन एट के पॉइंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या देख लिए थे। हम लोग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, ये चीज़ें हम लोग समझ लिए थे। ठीक है, मैं बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो प्रीवियस ईयर्स के ही आए हुए क्वेश्चंस को मैं पिकअप करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, क्या है? फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन, for the elementary reaction, और क्या है रिएक्शन भाई? तो 2A प्लस बी गिव्स 3C। ठीक है, उसके बाद फिर क्या रहा है? द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, द रेट ऑफ अपीयरेंस अपीयरेंस ऑफ C at time t, at time t, क्या दे दिया हम लोगों के पास? इज 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴, इज 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴, और फिर मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट एट दिस टाइम, कैलकुलेट एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। और यहाँ पर दो चीज़ें हम लोगों को दे रहा है। फर्स्ट हम लोगों से कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए क्या? तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, और दूसरा हम लोगों से कह रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस ऑफ ए। ओके, तो ये दो चीज़ें हम लोगों से कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले अगर हम लोगों को इसको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई? तो ये चीज़ हम लोगों को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन दिया है 2A प्लस बी गिव्स 3C, है ना। अब यहाँ से मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि अगर इसका 2 मोल स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में दे रहा है, यानी कि इसके रेट ऑफ डिसअपियरेंस इसका क्या है? 2 गुना इन कंपेरिजन टू बी, और 3 टाइम फास्टर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। तो यहाँ से अगर मैं बैलेंस करूँ तीनों के रेट को, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1/2, और माइनस साइन हम लोग लगाते थे, रेट ऑफ ए मैं लिख देता हूँ इक्वस टू रेट ऑफ बी, और यहाँ पे हमको करना पड़ेगा 1/3 रेट ऑफ सी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं से हम लोग अब लिखेंगे इक्वेशन, क्या लिखेंगे? तो -1/2, और चेंज इन कंसंट्रेशन को हम लोग डेल्टा लिख देते हैं, तो डी ए बाई डी टी इक्वस टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, हम लोगों को यहाँ पे माइनस साइन यहाँ पे भी लिखना चाहिए क्योंकि बी रिएक्टेंट था, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी इक्वस टू 1/3 ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी। ये हम लोगों के पास इक्वेशन हो गया। और यहाँ पर जो हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या गिवन है भाई? तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास इतना दे रखा है ना। तो 1/3 इंटू 10⁻⁻⁴ हम लोगों के पास दे रखा है। यूनिट सबके लिए सेम ही होगा, है ना। तो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करूं, रेट ऑफ रिएक्शन, तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, इसी के रिस्पेक्ट में 1/3, और हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ये हम लोगों के पास ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंटू 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴, है ना। और इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 4.33 इंटू 10⁻⁻5, और यूनिट जो था वही रहेगा। यहाँ पे मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, इस वजह से यूनिट लिखूंगा जरूर, इन्वर्स और सेकंड इन्वर्स। ठीक है, तो ये हम लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन आ गया।
अब और क्या पूछा है दूसरे पार्ट में, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, है ना। तो एक पार्ट तो हम लोगों का हो गया, ये मैं फर्स्ट कर दूंगा। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए हम लोगों को निकालना है, तो मैं यहां पे करूंगा सेकेंड, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए। तो ए और सी में क्या रिलेशन था वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो यहां पर था हाफ ऑफ डी ए बाई डी टी और यहां पे था 1/3, है ना। तो मैं यहां पे लिखूंगा माइनस हाफ ऑफ डी ए बाई डी टी इक्वस टू 1/3 डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपान डी टी, और इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन था। हम लोगों से क्या पूछा है, तो डी ए बाई डी टी पूछ रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, तो 2 इधर चला जाएगा। ये माइनस साइन तो केवल इसकी वजह से रिप्रेजेंट करते थे कि डिक्रीज होता था कंसंट्रेशन में, तो माइनस को इधर ही रहने दीजिए। ये 2/3 और इसकी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था डी सी बाई डी टी का कितना, तो 1.3 इंटू 10⁻⁻4, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंटू 1.3 इंटू 10⁻⁻4 और यूनिट था मोल पर लीटर और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हम लोगों के पास आ जाता है 8.66 इंटू 10⁻⁻5 और यूनिट एज इट इज रह जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये हम लोगों का सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। क्लियर है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्या क्वेश्चन है हम लोगों के पास, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ड्राई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, फॉर द डिकम्पोजिशन of dinitrogen pentaoxide at 200 डिग्री सेल्सियस, क्या दे रहा है, तो रिएक्शन हम लोगों के पास दे रखा है, ये डाई नाइट्रोजन हो गया, पेंटाऑक्साइड हो गया, और ये गैसियस स्टेट मेंशन किया हुआ है। डिकम्पोजिशन के बाद हम लोगों का बन रहा है N2O4, है ना, और ये भी किस में बन रहा है, तो गैसियस स्टेट में बन रहा है, प्लस हाफ O2 बन रहा है और ये भी गैसियस स्टेट में। इफ द इनिशियल प्रेशर इज 114 mm, आगे बोल रहा है इफ द इनिशियल प्रेशर इज 114 mm of Hg मिली मरकरी, ठीक है, एट एंड आफ्टर 25 मिनट of the reaction क्या हो गया भाई, द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर इज, द टोटल प्रेशर of the gaseous mixture is हम लोगों के पास दे दिया 133 mm of Hg, इतना हम लोगों के पास दे दिया। फिर क्या रहा है, कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और यहां पर ए मेंशन किया है एटीएम पर मिनट, यानी कि एटीएम मिनट इनवर्स लिख दिया जाए, और बी मेंशन किया हुआ है हम लोगों का मोल पर लीटर पर सेकेंड में, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड यानी कि सेकेंड इनवर्स। तो ये हम लोगों के पास क्वेश्चन है, इसमें भी 2 पार्ट में है, 3 मार्क्स में आया हुआ है बोर्ड में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो रेट ऑफ केमिकल, जब भी गैसियस रिएक्शन होता है तो वहां पर ना हम लोगों को हमेशा ही टोटल प्रेशर दे रखा होता है ना, रिएक्शन के बाद, और इनिशियल प्रेशर दे रखा होता है।
अब यहाँ पे हम लोग ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का थोड़ा बहुत कंसेप्ट अप्लाई करते हैं और फिर प्रेशर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे भाई? तो मैं यहाँ पे फर्स्ट करता हूँ एटीएम पर मिनट में निकालने के लिए। सबसे पहले तो N2O5 जो है वो डिकम्पोज हो रहा है N2O4 प्लस हाफ O2 में, ठीक है। अब अगर इसका इनिशियली प्रेशर कितना दे रखा है, इनिशियल प्रेशर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हम लोगों के पास दे रखा था कितना, 114 mm ऑफ Hg, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 114 mm। और उस टाइम जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो इसका प्रेशर कितना होगा, 0 है ना। फिर कह रहा है आफ्टर 25 मिनट, आफ्टर 25 मिनट, तो इसमें से कुछ ना कुछ कम हुआ होगा। तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 114 माइनस पी, तो ये कितना हो जाएगा भाई, पी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, हाफ पी हो जाएगा, है ना। और फिर टोटल प्रेशर दे रखा है, तो टोटल प्रेशर का मतलब ये हुआ कि 114 माइनस पी, कुछ ना कुछ रिएक्टेंट बचा रह गया होगा, वो ये है ना। और फिर क्या हो गया, प्लस में पी हो गया जो कि इस कंपोनेंट का है, और फिर क्या हो गया, हाफ पी हो गया, तो मैं यहाँ पर हाफ पी कर दे रहा हूँ, है ना। तो ये माइनस पी से ये पी कैंसिल हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 114 प्लस हाफ पी आ गया टोटल प्रेशर, और इसकी वैल्यू हम लोगों के पास दे रखा है 133 mm ऑफ Hg, तो 133 mm में लिख देता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो 114 प्लस हाफ पी इक्वस टू आ रहा था 133 mm ऑफ Hg, ठीक है जी। तो ये हम लोगों के पास आ गया था। अब यहाँ से हम लोग P आसानी से निकाल सकते हैं, ये कैलकुलेट करने पे कितना आ जाता है, 38 mm ऑफ Hg, ठीक है। अब हम लोग अगर देखें तो कितना प्रेशर डिक्रीज हुआ है, 38 mm ऑफ Hg हुआ है डिक्रीज, है ना। तो अगर हम लोगों को देखिए रेट ऑफ रिएक्शन बोला था वो भी ATM पर मिनट में, लेकिन यहां पर हम लोग जो भी प्रेशर रख रहे हैं वो mm ऑफ Hg में रख रहे हैं, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूं सबसे पहले तो इन 25 मिनट 38 mm ऑफ Hg प्रेशर डिक्रीजेस। चलिए, तो चेंज इन कंसंट्रेशन हम लोग लेते थे रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम लेते थे हम लोग। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन तो नहीं है, यहाँ पे गैसियस रिएक्शन है, तो कंसंट्रेशन नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम लिखेंगे। यहीं से हम लोगों को गैसियस स्टेट में रेट मिल जाएगा। लेकिन यूनिट हम लोगों को किस में रखना है, एटीएम में। तो एटीएम और इसमें mm ऑफ Hg में हम लोग क्या करते हैं, 760 से डिवीजन दे देते हैं, क्योंकि 1 ATM इक्वल्स टू कितना होता है, 760 mm ऑफ Hg होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 760 से डिवीजन दे देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 38/760, और मिनट में ही रखना था, यहाँ पे टाइम मिनट में ही था, तो 25 मिनट, और ये किस में आ जाएगा फिर हम लोगों का, एटीएम में। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये हम लोगों का आता है 0.002 ATM पर मिनट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का तो हम लोगों का आंसर निकल गया। अब सेकेंड पार्ट में हम लोगों को क्या बोला है, देखिए हम लोगों को जो रेट निकालना है वो मोल पर लीटर पर सेकेंड में निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेकेंड पार्ट के लिए लिखता हूँ, गैसियस रिएक्शन और कंसंट्रेशन निकालना है यानी कि मोल पर लीटर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग क्या, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता था भाई, तो PV इक्वल्स टू nRT करते थे। P क्या था, प्रेशर था, V वॉल्यूम इन लीटर, N नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर इन केल्विन लेते थे। हम लोगों को N/V निकालना है, तो मैं V को इधर लेके चला जाऊं
और RT को इधर लेके आ जाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, P/RT इक्वस टू N/V। और N/V का मतलब क्या हुआ, मोल पर लीटर, है ना। और हम लोगों को रेट किस में निकालना है, तो रेट हम लोगों को निकालना था मोल पर लीटर पर सेकंड में। तो ये तो हम लोगों का कंसंट्रेशन हो गया, ये हम लोगों का क्या हो गया, कंसंट्रेशन। अब रेट अगर निकालना है तो रेट के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम कर रहे थे, है ना। और टाइम हम लोगों का किस में दिया था, 25 मिनट दिया था। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ P/RT अपान यहाँ पे जो भी आपका मिनट में टाइम है इंटू 60 कर देंगे हम लोग, है ना, 60। तो हम लोगों का आएगा। अब हम लोग रख देते, प्रेशर कितना था भाई, तो प्रेशर हम लोगों का 38 आया था। देखिए हम लोग कितना ले आए थे, 38 mm ऑफ Hg। तो मैं यहाँ पे रख दूंगा 38 mm ऑफ Hg, ठीक है। और ये हम लोगों को किस में लेना था, मोल पर लीटर में लेना था। यहाँ पर हम लोग प्रेशर किस में रखते हैं, mm ऑफ Hg में तो रखते नहीं है, तो यहाँ पर भी 760 से डिवीजन देना पड़ेगा, है ना। अपान क्या हो जाएगा, तो RT, R की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, 0.0821 लीटर पर ATM पर केल्विन पर मोल, है ना। तो इनटू टेम्परेचर हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या दिया था, तो टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस दिया था, यानी कि 473 हो जाएगा, क्योंकि 273 और ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर इनटू क्या लिख दूंगा, 473 केल्विन लिख दूंगा, है ना। और टाइम हम लोगों को लिखना था, तो टाइम हम लोगों को 25 मिनट था, और इनटू मैं 60 कर देता हूँ। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आता है 8.58 इंटू 10⁻⁻7 और मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, है ना। तो दूसरे पार्ट का भी आंसर हम लोगों के पास आ गया। अच्छा, टेबल के फॉर्म में ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली आपके लिए एक टेबुलर टाइप का क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो पूछा गया है। तो फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ, क्वेश्चन है फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट C4H9Cl, और ब्रैकेट में लिखा है ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है, ब्यूटाइल क्लोराइड लिख दिया। एट डिफरेंट टाइम्स गिवन बिलो, एट डिफरेंट टाइम्स गिवन बिलो, ऐसा कह दिया हम लोगों से, ठीक है। फिर हम लोगों को क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास दे दिया। अब देखिए रिएक्शन भी यहां पर हम लोगों के पास दे रखा है, C4H9Cl प्लस H2O, और क्या दे रहा है ये, तो C4H9OH प्लस HCl, ठीक है। अब यहां पर हम लोगों को टेबल बनाया है, टाइम इन सेकेंड दिया है हम लोगों के पास, ठीक है। और यहां पर हम लोगों के पास कंसंट्रेशन दे रहा है C4H9Cl, और लिख दिया है मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में दिया है, ठीक है। तो पहला हम लोगों के पास दे रहा है 0, तो उस टाइम कंसंट्रेशन कितना लिया है, 0.100, ठीक है। फिर दूसरा हम लोगों के पास टाइम लिया है 50 सेकेंड, तो उस टाइम दे रखा है 0.0905। फिर हम लोगों का टाइम जो है 100 सेकेंड लिया, तो उस टाइम कंसंट्रेशन दे रहा है 0.0820। फिर हम लोगों का टाइम 150 ले रहा है, तो उस टाइम कंसंट्रेशन हम लोगों का 0.0741 ले रहा है। फिर हम लोगों का टाइम 200 सेकेंड लिया, तो उस टाइम पे ये क्या ले रहा है, 0.0671 ले रहा है। फिर जब टाइम 300 लिया है, तो उस टाइम पे
ये 0.0549 ले लिया। फिर जब टाइम हम लोगों का 400 लिया है तो ये ले लिया 0.0439 ले लिया, है ना। फिर जब टाइम हम लोगों का 500 ले लिया तो उस टाइम पे ये ले रहा है 0.0335। फिर टाइम 500 के बाद सीधे 700 लिया तो उस टाइम पे ये 0.0210 ले रहा है। और लास्ट टाइम जब 800 सेकेंड लिया तो उस टाइम पे कंसंट्रेशन 0.017 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल ये है कि एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एवरेज रेट कैसे निकालेंगे भाई ऑफ रिएक्शन। तो सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग निकालेंगे फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपान क्या हो जाएगा, तो जो टाइम इंटरवल होगा यानी कि T2 माइनस T1 कर लेंगे। और चूंकि कंसंट्रेशन देखिए किसका दे रखा है, C4H9Cl का मेंशन किया हुआ है, तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जब भी हम लोग निकालते हैं तो माइनस साइन यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, अब यहीं पे देख लीजिए, अगर मैं इन दोनों के लिए डेटा कैलकुलेट करता हूं तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस, और इस पे अगर हम लोग देखें तो ये हो गया 0.0905 माइनस क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो है 100 है तो यहाँ पे 0.100 और टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, तो फाइनल टाइम 50 माइनस 0 हो जाएगा। तो ये हम लोगों का आ जाता है 1.96 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, अब वहीं अगर हम लोग 100 और 50 के भी रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करें 100 और 50, तो ये तो फर्स्ट रेट हो गया। अगर मैं R2 निकालूं डायरेक्टली, यही फॉर्मूला रहेगा सबके लिए, है ना। ऐसा आप लिख लीजिए और उसी के बेसिस पे कैलकुलेट करते जाइए। तो R2 100 और 50 टाइम इंटरवल के लिए अगर मैं लूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, R2 इक्वस टू माइनस, अब फाइनल क्या हो जाएगा, तो 0.0820 और फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो 0.0905 अपान क्या करना पड़ेगा, तो 100 माइनस 50, है ना। तो ये हम लोगों का कितना आ जाता है, ये आता है 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग R3 कैलकुलेट करें, R3 यानी कि 100 और क्या कर लिया जाए 150 का कैलकुलेट किया जाए, 100 और 150 का, तो ये भी यहाँ पे माइनस साइन आएगा। 150 पे हम लोगों का टाइम इंटरवल है 0.0741 माइनस क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, तो 0.0820 अपान क्या हो जाएगा, तो 150 टाइम इंटरवल आपका यहाँ पर है, माइनस हम लोग कर देंगे 100। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये हम लोगों का आता है 1.58 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया। ऐसे ही R4, R5, R6, R7 ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते जाएंगे। ठीक है, और ये जो रेट होगा ना उसमें हम लोगों का क्या होगा, धीरे धीरे रेट में कमी आती जाती है। तो वही हम लोग ग्राफ बनाते थे, तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ग्राफ आप प्रीवियस वीडियो में देखे होंगे डिक्रीज होता गया था। तो इसी चीज़ को ये प्रूव करता है ना। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आसान है। आप क्वेश्चंस को देखकर बिल्कुल ना घबराइए, आसानी से सॉल्व करिए। कुछ डाउट हो तो पूछिए कमेंट सेक्शन में आके। ठीक है, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स तो चलिए देख लिए हम लोग, थियरी के बारे में जब बात करते हैं तो आता है टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें ना
हम लोग पहले तो लिखेंगे, मतलब बोर्ड के लिए थियरी के पोर्शन से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तो ध्यान रहे, बहुत बार पूछा गया है। तो लिखना कैसे है उस चीज़ को भी हम लोग ध्यान में रखें। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा देयर आर टू मैनी फैक्टर्स that can influence the rate of chemical reaction, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे फर्स्ट मैं कर देता हूं नेचर ऑफ रिएक्टेंट। एक बात ध्यान रहे, जब भी आप बोर्ड के एग्जाम के लिए कॉपी लिख रहे हैं तो बस आप मेंशन करने से नहीं मिलेगा, आपकी कॉपी ही वहां पे बोलती है। तो मैं अभी फिलहाल बोल रहा हूं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बोलते टाइम टीचर लिखता नहीं है, लेकिन एक बच्चा जब कॉपी लिखेगा तो उसकी कॉपी नहीं बोलती है। जो भी आप बोलना चाहते हैं आप अपने एक्सप्रेशन को पूरी तरीके से वहां पे लिखेंगे, है ना। तो दूसरा हम लोगों का क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भी इन्फ्लुएंस करेगा। तीसरा हम लोगों का क्या हो जाएगा, कैटलिस्ट हो जाएगा, कैटलिस्ट। चौथा हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सनलाइट लिख सकते हैं, सनलाइट की वजह से ही बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस में आ जाती हैं। पांचवा हम लोग क्या लिख सकते हैं, सरफेस एरिया लिख सकते हैं, सरफेस एरिया। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 नंबर पे प्रेशर लिख सकते हैं, प्रेशर। और 7वें नंबर पे मैं क्या लिखूंगा, टेम्परेचर, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब एक एक करके ना हम लोग इन चीज़ों के बारे में लिखते जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं नेचर ऑफ रिएक्टेंट का, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट आपको पता है कभी भी कोई भी रिएक्शंस कैसे होता होगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा एज रिएक्शंस टेक्स प्लेस, कैसे होता है भाई, टेक्स प्लेस बाय कोलिजन, कोलिजन की वजह से रिएक्शन होता है कि नहीं। एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, टकराने की जो फ्रीक्वेंसी है इज ऑलवेज इन द ऑर्डर ऑफ क्या होता है, तो गैसेस में मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करते हैं तो सबसे ज़्यादा कोलिजन होगा। उसके बाद लिक्विड स्टेट की बात आती है, लिक्विड में मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं तो उसके बाद उसमें कोलिजन होगा। अब सॉलिड में हम लोग एक दूसरे से चीज़ों को चिपका के रख दें तो क्या रिएक्शन उतनी आसानी से होगा, तो उतनी आसान होगा तो ज़रूर। जैसे जो हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, अगर मान लीजिए आप रिंग पहनते हैं गोल्ड का और सिल्वर का, तो उसमें धीरे धीरे रेडॉक्स रिएक्शन होगा, लेकिन इतना इफेक्टिवली रिएक्शन नहीं होता है ना। रस्टिंग होती है 5-10 सालों में 1-2 ग्राम का, तो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन गैस में सबसे तेजी से होगा। तो हम इतना लिख दिए, कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वजह से ये ऑर्डर बनता है। अब टीचर को ये चीज़ें क्लियर हो जाती है, ठीक है। दूसरा हम लोग लिख रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो मैं यहाँ पे दूसरा हेडिंग करूंगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप जरा सोचिए, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो कोलिजन ज़्यादा होगा, या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा तो। बच्चों में झगड़ा होने के चांसेस कब ज़्यादा होते हैं, जब बच्चों के नंबर्स ज़्यादा, मतलब संख्या ज़्यादा होता है ना। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, तो मैं लिखूंगा एज कोलिजन बिटवीन reactant molecule depends on number of reactant molecule, कह लीजिए या फिर क्या कह लीजिए, और देयर कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन ज़्यादा तो फिर क्या होगा, कोलिजन भी ज़्यादा, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। और इस हिसाब से हम लोग क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। तो अब यहां से टीचर को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तीसरा हम लोगों का जो टॉपिक है मैंने लिखा था कैटलिस्ट। तो देखिए कैटलिस्ट क्या करता है, तीसरा पॉइंट कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करता है भाई, पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, नेगेटिव कैटलिस्ट होता है ना। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट हमेशा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा पॉजिटिव कैटलिस्ट increases the rate of chemical reaction, rate of chemical reaction। अब आप कहेंगे सर पॉजिटिव नेगेटिव तो सुने नहीं थे, तो आपके सिलेबस से रिड्यूस हुआ सरफेस केमिस्ट्री, उसमें आपको पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, प्रमोटर्स, पॉइजन सब मिल जाएगा। एक बार देख लेंगे तो कैटलिस्ट के बारे में भी ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक जो हम लोगों का था सनलाइट। तो अब यहां पर देखिए फोर्थ पॉइंट में लिखूंगा सनलाइट। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली influenced बाय सनलाइट, है ना। जैसे आप सुने होंगे क्लोरोफिल वाला कंडीशन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है ना। या आप अगर ऑर्गेनिक पढ़े हैं अच्छे से तो आपको पता होगा कि क्या हो जाता है, हम लोग यूवी लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, डार्क मोड में रिएक्शन नहीं हो पाता है ना। तो वो वाला भी कंडीशन आप यहाँ पे चाहें तो एग्जाम्पल के तौर पे इंक्लूड कर सकते हैं। फिर अगला जो हम लोगों का है सरफेस एरिया। अब देखिए अगर मान लीजिए सरफेस एरिया हम लोगों को बेटर मिले कोलिजन के लिए तो ज्यादा अच्छे से रिएक्शन होगा। मैं यहां पे लिखूंगा सरफेस एरिया क्या होगा, तो ग्रेटर द सरफेस एरिया फॉर कोलिजन will increase the rate of chemical reaction। अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें भी एग्जाम्पल दें तो आप ये वाला रिएक्शन देखे होंगे, एल्कीन से एल्केन बनाते थे हम लोग, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं निकल, प्लैटिनम और प्लैटिनम के प्रेजेंस में, तो ये एल्केन बन जाता था। अब निकल, प्लैटिनम और प्लैटिनम के लिए जितना लार्ज सरफेस एरिया मिलेगा उतना ही हाइड्रोजन का एड्जॉर्प्शन होगा, और फिर जब हाइड्रोजन का एड्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा सरफेस पे होगा तो एल्कीन भी उतनी ही आसानी से एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो अब मैं ये चीज़ जो बोला हूँ उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो आप एग्जाम्पल को समझें, आप अपने लैंग्वेज में लिखें। ठीक है, उसके बाद सरफेस एरिया के बाद प्रेशर है। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो कोलिजन बढ़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट लिखूंगा प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, number of collision between reactant molecule increases by which rate of chemical reaction also increases। ठीक है, और लास्ट कौन सा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इस पे न्यूमेरिकल भी बना देता है। तो एक्सपेरिमेंटली ये क्या पाया गया है कि जब हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन get
डबल्ड। क्यों भाई? ड्यू टू इंक्रीज इन कोलिजन। इंक्रीज इन कोलिजन। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि कोलिजन बढ़ेगा, और उसके वजह से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी बढ़ जाता है। एक्सपेरिमेंटली क्या मिला? 10 डिग्री सेल्सियस अगर हम लोग बढ़ाए तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल हो गया। तो आप सपोज करिए 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो 4 टाइम हो जाएगा, है ना? क्योंकि 10 डिग्री पे वो 2 टाइम हुआ, तो 2 टाइम के बाद फिर 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो वो 4 टाइम हो जाएगा इनिशियल का। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस यहाँ से न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा। तो अब तो रहा हम लोगों का फैक्टर्स अफेक्टिंग। अब अगले क्लास में हम लोग रेट लॉ को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।